Hello everybody. So today we are going to learn about Novenzell reaction. Okay, so this is a reaction which you have in MSc and sometimes in some courses you can actually encounter with this reaction in BSc. तो अभी हम देखेंगे कि ये रिएक्शन के फीचर्स क्या क्या है, हाउ दिस रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस एंड इसका मैकेनिज्म क्या है. ओके, सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इन 3 parts. Let's talk about Novenzell reaction features. Okay, the first thing is it's a modified aldol condensation reaction. Okay, second, it's the reaction between active methylene group and carbonyl group, and it gives alpha beta unsaturated acid. Okay, now the third thing is it is catalyzed by amine. अब ये जो 3 फीचर्स हैं इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब एक्चुअली रिएक्शन में व्हाट इज टेकिंग प्लेस, रिएक्शन में हो क्या रहा है. तो हम एक बार रिएक्शन को देख लेते हैं. दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड. नाउ आपको ये चीज़ पता होगी कि दिस इज अ बेंजीन रिंग एंड दिस इज what is this, what is the CHO. Okay, so this is the aldehyde group, so this is aromatic aldehyde, and with that the reaction takes place of active methylene compound. So we have here malonic ester. Okay, this is actually malonic ester, right? So we have CH2COOH from both sides और ये है malonic ester. इसमें से जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी इन दोनों में तो इसमें से H2O निकल जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ CH बॉन्ड बना लेगा and there will be double bond of malonic acid. With that उसका भी H निकल गया, we will have H2O outside. There will be decarboxylation which will takes place जिसमें CO2 निकल जाएगा and we will have alpha beta unsaturated acid. Now alpha beta unsaturated acid कैसे बना, like with the mechanism, how is it actually taking place. So now we are going to look in mechanism, how it actually takes place. So the first part is कार्बोएनायन फॉर्मेशन. पहले हमें इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कार्बोएनायन का बनना, बिकॉज विदाउट कार्बोएनायन फॉर्मेशन वी कैन नॉट मेक दिस रिएक्शन, वी कैन नॉट फुलफिल दिस रिएक्शंस प्रोसीजर. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. व्हाट इज दिस R3N. दिस इज टर्शरी एमाइन. ओके, बिकॉज हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था ना कि इट इज़ कैटलाइज्ड बाय एमाइन, तो वो यही एमाइन है. हम मैकेनिज्म के पहले स्टेप में टर्शरी एमाइन का यूज़ करते हैं और उसके साथ हम डालते हैं H2C डबल बॉन्ड OH दोनों साइड से. व्हाट इज दिस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड. एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड और टर्शरी अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं. ओके, नाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस. हाउ डज इट टेक्स प्लेस. R3NH जो ये हाइड्रोजन है, दिस विल बी and after this it will takes place, this will takes place R3NH plus HCCOOH. जो टर्शरी अमाइन था वो एक्चुअली में एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का जो कि मिलोनिक ईस्टर है उसका हाइड्रोजन ले लेगा, राइट. उस पर एक पॉजिटिव चार्ज और H विल हैव अ नेगेटिव चार्ज है. अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज कार्बन ने उस हाइड्रोजन का एक जो इलेक्ट्रॉन था वो ले लिया और यहाँ टर्शरी अमाइन ने उसका हाइड्रोजन ले लिया. सो बेसिकली कार्बन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज हियर and there will be a formation of कार्बोएनायन. Now we have कार्बोएनायन, we have a nucleophile that has been generated. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे. The second step is we will take aromatic aldehyde, right? This is aromatic aldehyde. Now this aromatic aldehyde and the कार्बोएनायन which we have here, it will take these are the both. The reaction between these will take place and we will have C6H5CH and there will be a negative charge. Why? I will tell you. मिलोनिक ईस्टर का जो हाइड्रोजन है वो एक्चुअली बॉन्ड करेगा कार्बन के साथ. नाउ द मोमेंट इट फॉर्म्स बॉन्ड विद कार्बन, जो ये ऑक्सीजन था वो अपना बॉन्ड वापस ले लेगा. नाउ दे विल गेट अटैच्ड विद ईच अदर और ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज यहाँ से उसने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया है. And they will form a bond together. Now in the next step we will see C6H5CH O पे नेगेटिव चार्ज है. Now we have to remove this negative charge. उसको रिमूव करने के लिए हम ऐड करेंगे R3NH, राइट. Now in C6H5 जो ये R3NH का H है, this will get added to the oxygen and we will have C6H5CH with OH here, राइट. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. Now अब हम इसे हीट करेंगे
और इसमें से वाटर एक्सक्लूड हो जाएगा, माइनस H2O, वी विल हैव C6H5CH, C डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड C, विच इज़ यहाँ से जो OH था वो रिमूव हो गया, उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन था कार्बन का वो भी रिमूव हो जाएगा। वी विल हैव अल्फा बीटा डाइबेसिक एसिड, राइट। इसके बाद इस प्रोसेस में डी कार्बोक्सिलेशन होता है जिसमें माइनस CO2 हो जाता है, जिसमें से CO2 रिमूव हो जाता है, एंड वी विल हैव C6H5CH डबल बॉन्ड CH माइनस COOH, विच इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, राइट, which is also known as cinnamic acid. So this is the whole reaction of Nemenzel reaction. This is the whole reaction. Remember the few pointers which are important to understand कि इस reaction में actually कौन कौन से features included होते हैं. The first is it's a modified aldol condensation. The second is यहाँ पे जो reaction हो रही है it is taking place between active methylene group and carbonyl group, right? Carbonyl can be aldehyde. We have taken aldehyde here, and it is catalyzed by amine, जो कि हम mechanism के starting में देख चुके हैं. So this is all about Nemenzel reaction. I will see you in the next one.